हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पीसीईपी 32.2 परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ इटरेशंस। इस सेक्शन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। पास इंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग लूप्स विद व्हाइल, फॉर लूप, रेंज एंड इन, इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंसेस, एक्सपैंडिंग लूप विद व्हाइल एल्स एंड फॉर एल्स, कंट्रोलिंग लूप एग्जीक्यूशन विद ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये सभी कवर हो चुका है इस सेक्शन में। नाउ वी आर गोइंग टू कवर नेस्टिंग लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हम नेस्टिंग लूप कवर करेंगे, यानी कि लूप इनसाइड अनदर लूप। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, नेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब इफ इनसाइड अनदर इफ, है ना। एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट। वैसे ही एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब हम यूज करते हैं, जब हम ये कोड राइट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप्स या नेस्टिंग लूप्स। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कैसे नेस्टेड लूप यूज करते हैं और उसके अंदर कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ एल्स या इफ स्टेटमेंट। ये मैंने ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड। मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने दो लूप यूज किया था, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो फॉर व्हाइल लूप में मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि लूप के अंदर स्टेटमेंट कैसे यूज होता है, और ये फॉर लूप के अंदर भी इफ स्टेटमेंट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। तो पहले तो आपने ये देख लिया, ऑलरेडी हमने फॉर के अंदर, लूप के अंदर यानी फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना सीख लिया है, करेक्ट। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आई सजेस्ट प्लीज वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं नेस्टिंग लूप्स यानी कि नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। मैं पहले एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा नेस्टेड लूप डॉट पी वाई, पाइथन फाइल है। नाउ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास दो लिस्ट है। एक लिस्ट में मेरे पास में कलर्स का नेम है, दूसरे में मेरे पास में फ्रूट्स का नाम है। दो लिस्ट है। अब मैं एक लूप में से वैल्यू उठाऊंगा, फिर दूसरे लूप की वैल्यू को एक्सक्लूड कराऊंगा। अगर मैं आपको जैसे एग्जांपल दे दूं, कभी कभी क्या होता है ना, मेरे पास मान लीजिए एक एक्सेल फाइल है। ठीक है, वहां पे मल्टीपल एम्प्लॉय है, मान लीजिए एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, है ना, मल्टीपल है। अब मुझे उस वन बाय वन हर एक एम्प्लॉय का डेटा फैच करना है। और क्या क्या डेटा फैच करना है, इस एम्प्लॉय, मान लीजिए एम्प्लॉय 1 का, मुझे एवरी टाइम मुझे उसकी एम्प्लॉय आईडी फैच करनी है, उसका नेम फैच करना है, और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग फैच करना है। तो इसमें क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम जो लूप चलाऊंगा वो एम्प्लॉय पे चलेगा। ठीक है, एम्प्लॉय 1, और फिर जैसे ही ये 1 पिक होगा, इस एम्प्लॉय के बेसिस पे ये सभी डेटा फैच होगा। ठीक है, और जैसे ही ये इस एम्प्लॉय का काम डन होता है, तो ये मैं जाऊंगा दूसरे वाला पे, फिर दूसरे वाला एम्प्लॉय का डेटा फैच करूंगा, और फिर यहाँ पे उस इस एम्प्लॉय का सभी डेटा फैच कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लूप यूज हो रहा है। तो इसको, जो फर्स्ट वाला जो हो रहा है वो आउटर लूप हो रहा है, जो इनसाइड द लूप हो रहा है वो उसको बोलते हैं इनर लूप। आउटर लूप एंड इनर लूप। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लिया जिसको मैं बोल रहा हूं कि कलर्स। ठीक है, कलर्स इक्वल टू, ये मेरा लिस्ट हो गया। आगे हम लिस्ट के बारे में और भी पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं, बट मैं आपको जस्ट स्ट्रिंग ऐड करके दिखाता हूं। तो मेरे पास कलर है, मान लीजिए रेड, ब्लैक एंड येलो। ठीक है, 3 कलर मेरे पास हो चुका है। अब मैं एक और कलर यूज करने एक और मैं लिस्ट ले रहा हूं जिसका नाम है फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी मैं एक लिस्ट यूज कर रहा हूं, इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, मान लीजिए एप्पल, कॉमा, फिर मैंने लिया ग्रेप्स, फिर मैंने ले लिया बनाना। ठीक है, ये 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन इसमें से डेटा फैच करूंगा। इस कलर के बेसिस पे मैं यहाँ पे सभी को फिट करना चाहूंगा, सभी को रन करूंगा। यानी क्या होगा, पहली बार ये यहाँ पे रन करेगा तो बोलेगा फर्स्ट टाइम रेड, देन इसमें से जो भी डेटा होगा सबको वन बाय वन फैच करेगा, यानी रेड
एप्पल, रेड ग्रेप्स, रेड बनाना। फिर उसका ब्लैक, ब्लैक एप्पल, ब्लैक ग्रेप्स, ब्लैक बनाना। फिर येलो एप्पल, येलो ग्रेप्स एंड येलो बनाना। ठीक है, ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फॉर लूप। फॉर क्या चलाऊंगा, फॉर कलर इन कलर्स। क्या होगा, कलर्स, कॉलन। नेक्स्ट में क्या करूंगा, अब मैं चलाऊंगा फॉर लूप फॉर फ्रूट इन, अब मैं इसको चलाऊंगा फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स पे चलेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्चुअली प्रिंट करना है कि रेड एंड एप्पल। तो मैं यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई दूं कि कैसे डेटा ये वर्क करता है, कैसे लूप में डेटा फैच होता है। फर्स्ट टाइम ये लूप में से कलर उठाया, इसमें से कलर्स में से पहले बार प्रिंट करेगा क्या कि कलर। कॉमा करता हूं मैं। अब मैं इसके बाद यहां दिखाता हूं कि फ्रूट, ऐसे। मैं इसको सेव करता हूं। देखिए मैं जैसे रन करूंगा, यहाँ पे डेटा कैसे मिलेगा, फर्स्ट टाइम रेड एंड देन ये तीनों जो लिस्ट में है सबको प्रिंट कर देगा। तो रेड एप्पल, रेड ग्रेप्स, रेड बनाना, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम पिक होगा ब्लैक। आप यहाँ देख सकते हैं रेड एप्पल, रेड ग्रेप्स, रेड बनाना। फिर ब्लैक एप्पल, ब्लैक ग्रेप्स, ब्लैक बनाना। फिर येलो एप्पल, येलो ग्रेप्स एंड येलो बनाना। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये इस डेटा के साथ में एंटर हो रहा है इस लूप में, दूसरे लूप में। और यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी, सबको पहले प्रिंट करेगा। ये पार्ट पहले इनर, इनर इसको बोलते हैं इनर लूप। ये इनर लूप कंप्लीट करेगा फर्स्ट वाले लिस्ट के हिसाब से, फर्स्ट स्ट्रिंग के हिसाब से जो लिस्ट में है। फिर दूसरा बार ये जैसे ही ये पूरा लूप खत्म होता है, उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन, जितनी भी वैल्यू है, उसके बेसिस कंप्लीट होने के बाद तब ये दूसरा कलर पिक करेगा यहां से। ठीक है। अब फिर इसके अंदर आएगा, इस ब्लैक के साथ में सभी, फिर लूप में जितना भी है सबको रन करेगा। ये तब तक रन होगा जब तक कि ये फर्स्ट यानी आउटर लूप में जो वैल्यू है, ये जब तक पूरा का पूरा प्रिंट ना हो तब तक ये लूप चलते रहेगा। ठीक है। तो कब स्टॉप होगा, जब ये जो आउटर लूप है इसमें जो वैल्यू जो हम रन कर रहे हैं जिसके बेसिस पे कलर्स पे, जब तक ये पूरा पूरा वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तब तक चलते रहता है। तो इस तरह से वर्क करता है आपका नेस्टेड लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब आप इसके अंदर भी आप चाहते हो कि मैं सिर्फ वही कलर्स को यूज करूं जो कि रेड हो। तो अब मैं नेस्टेड लूप के अंदर भी मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, यानी इफ स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं। कैसे, मैं बोलूंगा इफ कलर डबल इक्वल्स टू, अगर ये रेड है देन हम बोलेंगे उसके बाद क्या कर दो, यहीं से लूप ब्रेक कर दो। ठीक है। या अगर मैं, चलिए एक रेड को प्रिंट करवाता हूं, मैं बोल रहा हूं अगर ब्लैक है तो ब्लैक के बाद यहीं से लूप को ब्रेक कर दो। मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लैक वाला ये रन करना है, और उसके बाद लूप को ब्रेक कर दूंगा। चलिए अब इसको मैं ऐसे प्रिंट करके दिखाता हूं आपको क्या ये कैसे काम करता है। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम पर रेड पिक किया, नीचे आया फॉर रेड, कलर्स में से रेड पिक किया। क्या रेड इक्वल टू ब्लैंक है, नो, तो ब्रेक नहीं हुआ। वापस इसमें गया, फ्रूट्स, तीनों फ्रूट्स को कैप्चर किया, इसने प्रिंट किया कलर कोमा फ्रूट, यानी कि रेड कोमा एप्पल, रेड कोमा ग्रेप्स, रेड कोमा बनाना। 3 बार तीनों में से 1 बाय 1 प्रिंट कर रहा है, और वापस जा रहा है इस टाइम ब्लैक का। अब यहाँ पे इसको मैच हो गया तो ब्रेक हो गया लूप। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं।